सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी प्रभु श्री राम के सीता मैया के परम भक्तों का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आप सभी मेरे साथ इस कलयुग के सारे पापों और दुखों को हरने वाली प्रभु श्री राम की कथा को सुन रहे हैं। अब कल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को जहां मैंने छोड़ा था वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। प्रसंग ये है कि भोलेनाथ, याज्ञवल्क्य जी, काकभुसुंडी जी, अब सभी मिलकर के प्रभु श्री राम के परिवार का जो इतिहास है उसका बखान कर रहे हैं। वहीं पर मैंने छोड़ा था। अब आगे, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज किन्न बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। देखिए, हमारे महान जो सनातन धर्म है, इससे बढ़िया धर्म तो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि जब धन का प्रभाव बढ़ने लगे और विषयों से मुक्ति नहीं हो, उस समय सबको छोड़ छाड़ करके वनगमन कर लेना चाहिए। चौथे पन में मुझे लगता है त्रेता युग क्या 200, 300, 400, 500 साल पहले तक लोग ऐसा करते रहे हमारे धर्म। आज के दिन में ही हम ही आप में कुछ ज्यादा ही लोभ पैदा हो गया है, विषयों के प्रति आसक्ति हो गई है। ये महाराज कपिल जैसे जो ज्ञानी थे, चौथे पन में उन्हें इस बात की तकलीफ थी कि भगवान की भक्ति वो नहीं कर पाए, यूं ही जीवन बेकार हो गया। जबरदस्ती मनु जी ने अपने पुत्र को अपना राजपाट दे करके और वो पत्नी समेत वन को चले गए। आज की पत्नियां शायद नहीं जाए। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्ष चले मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां ऋषियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे। पहुंची जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिधि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे पहुंचे। देखिए, गोमती नदी का एक और पर्यायवाची शब्द है धेनुमती। धेनु मतलब गाय, ठीक है, गो मतलब भी गाय होता है। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए, कृषि शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नितनु सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल यानी वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरऊ दंपति मन अतिराग। और 12 अक्षर मंत्र
द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। ये एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र, ये वास्तव में ऐसे मंत्र हैं जिनका अगर आप श्रद्धापूर्वक रोज आप इनका वाचन करते हैं, इनको बोलते हैं, तो क्या हो सकता है इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। करही हार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हे रुहे तु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का हार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं। परमार्थवादी तत्व लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, उपाधि रहित हैं, अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूं प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूज ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह सत्य वचन कहा गया है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ये होता है विश्वास। छल कपट प्रपंच, हम मंदिर जाते हैं तो एक आशा, एक उम्मीद पहले ही मन में ठान के जाते हैं कि नहीं भगवान से मांग के लाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होता है। ये जिद होनी चाहिए जो मनु महाराज में थी। जो गालियां देने वाले हैं उनको देने दीजिए, उन्हें नहीं पता है किसी भी चीज के विषय में, धर्म के विषय में। मनु महाराज को, प्रभु श्री राम को, जिसको जो मर्जी होता है बोलने दीजिए, लेट देम स्पीक। ए विधि बीते बरस सटा, सहस बार आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार सिर्फ जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे सिर्फ वायु के आधार पे रहे। बरस सहस दस त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए कि महाराज वरदान मांग लीजिए, क्या कर रहे हैं। मांगहु बर बहुभांति लो भाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा और रानी दोनों अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बरु बेह न भवानी, परम गंभीर कृपा मृतसानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जी आवन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हस्त पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हर्षपुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर एक प्रार्थना है दूसरों के परहित के लिए कि वो रोज 10 मिनट सुन सकें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय।